हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? यस, गुड। तो चलो हम जानते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट पीरियड में मैंने आपको 3 एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आज हम नए 2 एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने जो पहले 3 एक्सरसाइज किए थे, सीखे थे, उस एक्सरसाइज को हम वार्म के लिए यूज करेंगे और हमारी बॉडी वार्म होने के बाद हम नए 2 एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम वार्म अप एक्सरसाइज पहले किए हुए एक्सरसाइज के साथ, पहले सीखे हुए एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट लेग स्विंग। दीवार का सपोर्ट लेके मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड लेग स्विंग। तो हमें दीवार का सपोर्ट लेके मैं थोड़ा क्रॉस में कर रहा हूं जो आपको दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे हो गए हमारे 2 एक्सरसाइज। नंबर 3 माउंटेन क्लाइंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे हमारी बॉडी वार्म हो चुकी है। तो हम आज जान लेंगे नए एक्सरसाइज के बारे में। अभी हमारी बॉडी वार्म हो चुकी है और आगे के हम 2 नए एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज जो हम पहले सीखने वाले हैं वो एक्सरसाइज नंबर 4 है और उसका नाम है डोंकी किक। अरे वाह, आपको तो हंसी आ गई। चलो डोंकी किक किस तरह से करते हैं वो पहले मैं बताता हूं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करते वक्त हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कहां पे करना है मैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। साथ ही साथ हमें किस तरह से पैर उठाना है वो भी मैं बताता हूं। तो आपको एक बार ये समझ में आया तो ये सबसे आसान और इजी एक्सरसाइज है, आप कर सकते हो। तो चलो मैं पहले बताता हूं आपको हमें किस तरह से एक्सरसाइज के लिए रेडी होना है। एक्सरसाइज के लिए रेडी होते वक्त हमें हाथ और घुटनों के बल इस तरह से इस पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में आने के बाद हमारे बॉडी का सारा जो वेट है वो दोनों हाथ और दोनों पैरों के ऊपर बराबर बटा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपको ब्रीथ इन और आउट कहां करनी है उस चीज पे ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज के बारे में मैं बताता हूं। पहले तो आपको यहां से इस तरह से लेग उठा के सीधा ऊपर लाना होगा। देखो मैं वापस बताता हूं। डोंकी की एक्सरसाइज करते वक्त यहां पे लेग इस तरह से ऊपर लाना है। इस तरह से हमें इस तरह से लेग ऊपर लाना है। जब आप ये लेग ऊपर लेके आते हो तो आपको ब्रीथ इन करनी है। जब ऊपर आता है लेग तो ब्रीथ करनी है। जैसे ही उसकी जगह पे आएगा ऊपर इस पोजीशन में ब्रीथ आउट करनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। लेग ऊपर आएगा, ब्रीथ इन, यहां पे इस पोजीशन में आने के बाद ब्रीथ आउट। सेम रिपीटेशन रहेगी। राइट लेग 10 टाइम, लेफ्ट लेग 10 टाइम। तो आपको समझ में आया होगा अभी एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने राइट लेग से 10 टाइम किया है, तो अभी हमें लेफ्ट लेग से 10 टाइम करना है। तो मैं मेरी पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से लेफ्ट लेग किस तरह से कर रहा हूं वो दिखाई देगा। सेम पोजीशन में हमें रुकना है, लेग को उठाते क्या करना है, ब्रीथ इन, और लेग अपनी जगह पे जाने के बाद ब्रीथ आउट। वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट लेग से। रेडी? तो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे मेरे लेफ्ट लेग के 10 टाइम, राइट लेग के 10 टाइम करके हुआ है। हमें जो एक्सरसाइज की है उस एक्सरसाइज का नाम है डंकी किक। इसके बेनिफिट क्या है, क्या है इसके फायदे? इसके फायदे के बारे में मैं बताता हूं। इसके फायदे हैं हमारी लोअर बैक, हमारी जो लोअर बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसका वार्म अप होता है। साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग मसल का वार्म अप और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके साथ ग्लूट्स के वार्म अप और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस इसके बेनिफिट बताता हूं। इसके बेनिफिट क्या है? हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूट्स और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और वार्म अप होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है इसके बाद वाली, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फायर हाइड्रेंट। इसका भी किस तरह से करना है उसके बारे में बताता हूं। जब भी हमें ये एक्सरसाइज करनी है उसी समय हमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे ध्यान देना है। बॉडी पोजीशन, बॉडी पोस्चर सेम है, उसी तरह से हमें बॉडी को रखना है। पोजीशन हमारी सेम होगी लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी अलग होगी। तो साथ ही साथ जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो कभी भी मसल को जर्क नहीं करना है, यानी पुल नहीं देना है, खींचना नहीं है, इजीली आराम के साथ लेके जानी है और आराम के साथ लेके आना है। तो चलो हम जान लेते हैं 500 अडल्ट इस एक्सरसाइज के बारे में। तो बॉडी पोजीशन से हमें आना है घुटनों के बल, इसी तरह से जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में किया था। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कंटिन्यूस करनी है। लेग किस तरह से लेके जाना है उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं राइट लेग से शुरुआत कर रहा हूं। राइट लेग से शुरुआत करते वक्त मेरे बॉडी का वेट दोनों लेग और दोनों हाथों के ऊपर है। जब मैं पैर उठाऊंगा तो मुझे क्या करनी होगी? ब्रीथ इन करनी होगी, और उसकी जगह पे लेके जाऊंगा तो उसको क्या करना है? ब्रीथ आउट करनी है, कुछ इस तरह से। देखो मैं दिखाता हूं किस तरह से हमें लेग को उठा के लेके जाना है। यहां पे हम ब्रीथ आउट करेंगे और नीचे लेके आएंगे। जब उठाते हैं लेग, ब्रीथ इन आउट एंड डाउन। यहां पे हमारी ये एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज जब करते हो आपका लेग 90 डिग्री मैक्सिमम जाना चाहिए। इसके लिए ट्राई करना है, जैसे जैसे जाएगा धीरे धीरे जाएगा, एक साथ तो जाएगा नहीं। तो हमें ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 500 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे जैसे आपकी काउंट बढ़ेगी आपके पैर की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल लूज हो जाएंगे और आपका पैर और ऊंचा जाने लगेगा। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेफ्ट लेग से। एक्सरसाइज का नाम 500।
तो चलो सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन में मैं पोजीशन ली है, लेग चेंज किया है मैंने, अभी लेफ्ट लेग से कर रहा हूं। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कहां करनी है आपको पता ही है। फिर वापस मैं एक बार बताता हूं, पैर उठाओगे, ब्रीथ आउट, यहां पे इन और यहां पे वापस आउट। जब पैर उठाते हो आप ब्रीथ को इन करते हो, यहां पे लेके जाके ब्रीथ को आउट करना है और नीचे लेके आना है। तो समझ में आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे मेरे नंबर 10 तक राइट लेग, नंबर 10 लेफ्ट लेग, दोनों लेगों की एक्सरसाइज हुई है। इस एक्सरसाइज के फायदे क्या होंगे? इस एक्सरसाइज के फायदे होते हमारे हिप मसल की वार्म अप होती है और साथ ही साथ उसके मसल्स लूज होते हैं। तो ये एक्सरसाइज कहां पे इफेक्ट करती है, कहां पे असर करती है? तो हमारे हिप मसल पे। तो हमने आज तक कितने एक्सरसाइज सीखे? 5। उसका नाम हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सीखी थी फ्रंट लेग स्विंग, साइड लेग स्विंग, माउंटेन क्लाइंबर, डोंकी किक, 500। ऐसे हमने 5 एक्सरसाइज सीखी थी। उसके साथ इस एक्सरसाइज का जो सेट है, उस सेट का हमने आपको नाम बताया। तो उस सेट का नाम क्या है? डायनामिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। सेट का नाम क्या है? डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, डायनामिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, इस तरह से आप बोल सकते हो। एक्सरसाइज कब करनी है? रेस स्टार्ट होने के बाद। कौन सी? रनिंग रेस स्टार्ट होने से पहले ये वार्म अप करना है, ताकि हमारी बॉडी वार्म हो और हम रेस के लिए रेडी हो जाए। तो चलो अभी नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, बचे हुए एक्सरसाइज के बारे में हम पता लगाते हैं। तब तक के लिए बाय।